यीशु मसीह, क्या तुम सोचते हो कि तुम क्या हो कि यह लोग तेरे बारे में जो कहते हैं तुम वही हो? उन दिनों को याद करो जब साउल परमेश्वर के लोगों को सताया करता था, पर जब दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश में ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और उसे पुकारा गया। तब उसने उत्तर देकर कहा, हे प्रभु, तू कौन है? परंतु वह अंधा हो गया था, परमेश्वर का दर्शन पाया था और 3 दिन तक अंधा पड़ा रहा। यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह, हम उससे क्यों नहीं बच सकते? हम देखते हैं उसके बारे में बहुत सारी कविताएं हैं और न जाने क्या क्या हैं उनके बारे में जो हमारे दिमाग से कभी जाती नहीं है। क्या वह बस महज एक क्रांतिकारी नायक था या कुछ और ही थे, कुछ अलग, कुछ एकदम खास? वह बस 33 साल इस दुनिया में जिए। अपने जीवन में उन्होंने कभी 100 माइल से ज्यादा सफर नहीं किया। वह कभी स्कूल नहीं गए और अभी 2000 साल बाद भी उनके बारे में चर्चाएं हैं। पूरे धरती की मानव जाति उनके बारे में अभी भी चर्चाएं करती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वह मनुष्यों के द्वारा बनाया गया हीरो था। क्या सच में ऐसा ही था? कुछ कहते हैं क्रांतिकारी हीरो था। कुछ लोग कहते हैं वह क्रांतिकारी नेता थे। हाँ, वो क्रांतिकारी हीरो थे। यस, वह क्रांतिकारी हीरो थे जो लोगों के विचार, रहन सहन और जिंदगियां बदल दिया करते थे। लेकिन रोम के खिलाफ कभी क्रांतिकारी नहीं किया। उन्हें अपने देश से प्रेम था। यीशु मसीह इस दुनिया के राजा बनने के लिए नहीं आया था, वह यहाँ के लोगों को अपने राजा के लिए तैयार करने के लिए आया था। ऐसा राजा जो कभी खत्म नहीं होगा, जो अंतहीन है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि वह शैतानी ताकतों की वजह से है, शैतान की तरफ से है। क्या ऐसा ही था? सवाल यही है, आज भी यीशु मसीह आप कौन है? यीशु मसीह कौन है? हम उसे बचने की कोशिश करते हैं, हम उसे भागने की कोशिश करते हैं, मगर वह हमेशा हमारे साथ ही रहते हैं। हम उसे पीछा नहीं छुड़ा पाते। महान लेखक ने उनके बारे में कहानियां लिखी हुई हैं और महानतम कविताएं भी उसके बारे में लिखी हुई हैं। अगर आप सोवियत यूनियन जाते हैं तो वहाँ हर जगह आपको यीशु मसीह की बनी कलाकृतियां और फोटो आपको देखने को मिलेंगी। हर तरफ, हर जगह। वह कभी उसे भाग नहीं पाए। कुछ बातें हम जानते हैं कि वह इस धरती में पूरी तरह से मनुष्य थे और मनुष्यों की प्रतिनिधित्व करने आए थे। हम जानते हैं कि उन्हें भूख लगती थी, उन्हें प्यास भी लगती थी, उन्हें थकावट भी होती थी। मनुष्य जातियों की खुशियों में शामिल होने और उनके दुखों में शामिल होने के लिए आए थे। उन्होंने इस धरती में रहकर हर प्रकार का अनुभव लिया। यहाँ तक कि उन्होंने जब लाजर जिसे वो अति प्रेम करते थे, जो उनका दोस्त था, मरा, तो उनके कब्र के बाहर में उन्होंने फुट फुट कर रोया। बाइबल हमें बताती है, हम जानते हैं कि इंसानों के सारे गुण उनके अंदर में मौजूद थे, लेकिन आश्चर्य की बात है कि इस धरती में रहकर उन्होंने कभी पाप नहीं किया। वह आपकी और मेरी तरह ही एक मनुष्य था, मगर उससे भी ज्यादा खास थे। वह अपने आप को दावा करते थे कि साक्षात परमेश्वर के इकलौते पुत्र हैं। दरअसल उन्होंने यह भी दावा किया कि वह सृष्टि से पहले से है। बाइबल हमें यह भी बताती है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। समय को शुरू होने से पहले से वह है। उसने कहा, अब्राहम से पहले से मैं हूं, मैं हमेशा से हूं, मैं अंतहीन हूं। आश्चर्य की बात नहीं कि उसे दोषी पाकर पकड़ा गया और मारा गया, फिर भी उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया कि वह परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर का एकलौता पुत्र नहीं है। क्या वो परमेश्वर है? क्या वह सच में परमेश्वर का पुत्र था? यीशु मसीह दावा किया करते थे कि वह जीवित परमेश्वर के इकलौते पुत्र थे। क्या आप जानते हैं कि वह इस धरती पर कैसे आए, उनका जन्म कैसे हुआ? वह बस एक जन्म ही नहीं, बल्कि वह एक शुरुआत था उनके साक्षात इस दुनिया में होने का, क्योंकि वह हमेशा से ब्रह्मांड में हैं,
कभी न मरने वाला अंतहीन परमेश्वर शुरू से आखिरी तक। बाइबल हमें ऐसे बताती है, वह बस महान आदमी नहीं थे। अंतहीन परमेश्वर हमारे बीच में यीशु मसीह के रूप में रहने के लिए हमारे बीच में आए थे। वह बस महान आदमी नहीं थे, वह साक्षात परमेश्वर थे। उन्होंने जो भी शिक्षाएं दी उससे पहले कभी किसी ने ऐसा शिक्षा नहीं दिया था और न किसी ने सोचा भी था। 10 आज्ञा में हमें बताया गया है कि आप व्यभिचार न करें, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप किसी औरत को देखकर उसके बारे में बुरे विचार रखें तो आपने अपने मन में व्यभिचार कर लिया। मूसा ने कहा है कि हत्या न करना, लेकिन मैं कहता हूं कि आपने अपने भाई के बारे में दिल में ऐसा सोचा भी तो आपने कर चुका। उन्होंने मनुष्यों की नैतिकता को एकदम आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया और उसने हमसे डिमांड किया कि हम भी उसी की तरह जीवन जिए, क्योंकि वह खुद वैसा जीवन बिताया था। आप यीशु मसीह के बारे में क्या सोचते हैं? उनके बारे में आप दूसरों को क्या समझा पाएंगे कि वह क्या थे, उनके विचार क्या थे, कि यीशु कौन है? यीशु मसीह क्या तुम वही हो जो होने का दावा करते हो? क्या आपको पता है कि जब उन्हें क्रूस में ठोका गया तो उसके विरोध में 3 दोष लगाए गए। पहला कि वह आदमी पापियों से प्यार करता है, दूसरा कि वह सबत के दिन भी मनुष्यों को चंगा करता है, सबत का उल्लंघन करता है, और तीसरा यह कि वह परमेश्वर के पुत्र होने का दावा करता है। क्या वह सच में परमेश्वर का पुत्र था? यीशु मसीह के अधिकार को देखो। उसने कहा कि संसार के सारे जिम्मेदारियां मुझे सौंपी गई है। वह पापों को क्षमा किया करता था। उसका अधिकार था क्योंकि वह खुद परमेश्वर था। इससे पहले कोई नबी ऐसा नहीं करते थे। उसके बाद उसकी मृत्यु को भी देखिए। इससे पहले उनके जैसा कोई नहीं मरा था। उन्हें कांटों के मुकुट सिर पर पहनाया, उन्हें कोड़े मार कर घायल किया, उनका मजाक उड़ाया गया, यह कहकर कि देखो दूसरों को बचाने वाला आज खुद को भी नहीं बचा पा रहा है। फिर क्रूस भी ढुलाया गया वहां तक जहां उन्हें क्रूस में लटकाया जाना था। उनके दोनों हाथों की उंगलियां ठोके गई, दोनों पैरों पर भी। जब वह प्राण छोड़ा, यरूशलेम में मंदिर के पर्दे फट गए और बिजलियां चमकी इस धरती के एक कोने से दूसरे कोने तक। इससे पहले ऐसे बिजली कभी न चमकी थी, और बादल भी गरजे, और दोपहर के 3 बजे अंधकार सा छा गया और पृथ्वी हिल गई, और उसे मारने वाले सिपाही डर गए और स्वीकार कर लिए यह सचमुच परमेश्वर का पुत्र था। वह जीवते परमेश्वर का पुत्र था। आप यह मत भूलिए कि वहां एक काला आदमी ने उसका सहायता किया था क्रूस ढोने में। और दूसरी बात यह ना भूले कि यीशु मसीह अफ्रीका से संबंध रखते थे। एशिया और अफ्रीका के बीच इजराइल में पैदा हुए थे। यह ना भूले कि वह न काला था न गोरा था, वह एक मनुष्य था आपकी और मेरी तरह। वह काला हो सकता है या मेरी तरह गोरा भी, मगर यह हो सकता है कि वह शायद काला था जैसे उधर के लोगों के रंग होते हैं। किसी के धर्म को आप कभी यह ना कहें कि ये उनका धर्म है, ये मेरा धर्म है, ये गोरों का धर्म है या कालों का धर्म है, या परदेशियों का धर्म है या देसी धर्म है, क्योंकि यीशु मसीह पूरी दुनिया से संबंध रखते हैं। वह पूरी दुनिया का परमेश्वर है। उनको इतना सताया गया था सिपाहियों के द्वारा, फिर भी उसने अपने प्राण छोड़ने से पहले अपने पिता से प्रार्थना किया और यही कहा, इन्हें माफ कर दे क्योंकि यह नहीं जानते कि आप क्या करते हैं। क्या तुम ऐसे लोगों को क्षमा कर सकते हो जो तुम्हारे पैर पर कील ठोके और तुम्हारे दोनों हाथों पर भी? क्या तुम ऐसे लोगों को क्षमा कर सकते हो, माफ कर सकते हो, जो कि क्षमा पाने के लायक भी नहीं है, मगर वह खुद में परमेश्वर था, उन्होंने क्षमा कर दिया। हमारा परमेश्वर इतना दयालु और नम्र परमेश्वर है। और उसके बाद उन्होंने क्रूस पर अपने सिर को झुकाया और यह कहा, पूरा हुआ। इसका क्या मतलब था? उससे जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी वह उन्होंने कर दिया, और उसके मरने के द्वारा से परमेश्वर अब हमारे पापों को क्षमा कर सकता है। अगर हम स्वीकार लें कि हमने पाप किया है, दिल से स्वीकारें तो हमें क्षमा मिल सकती है। यह परमेश्वर पिता का प्लान था कि हमारे पाप इसके द्वारा से क्षमा हो सके। वह हम सबों के लिए आए थे, न कि खुद के लिए,
ना किसी जाति विशेष के लिए। परमेश्वर ही एक ऐसा है जो तुम्हारे बाल भी गिन के रखे हुए हैं। बाइबल हमें बताती है तुम दिन में क्या करते हो, रात में क्या करते हो, तुम्हारे आगे पीछे दाएं बाएं सब चारों तरफ से तुम्हें देखता है और तुम्हें जानता है, और वह तुमसे बहुत प्यार करता है। वह जानता था ना हमारे लिए उद्धार का कारण बनेगी और उसके द्वारा से हमारे लिए भलाई होगी, और उसके इस कुर्बानी की वजह से आज 2000 साल बाद भी उसके अनुयायी पूरी दुनिया भर में उसकी शिक्षाओं को ग्रहण करते हैं, उसको अपने जीवन में अनुसरण करते हैं, और अभी तक जब से सृष्टि हुई है तब से आज तक में सबसे महानतम टीचर, लीडर, मर्यादा पुरुषोत्तम मनुष्य रहा है, जो कि खुद में परमेश्वर है। उनके ऐसा करने का उद्देश्य यही था कि हम पाप क्षमा पा सकें और उसके राज्य के लिए तैयार होने सके, ताकि हम उसके राज्य के भागीदारी होने सके। आइए हम इस संदेश को आगे लोगों तक पहुंचाएं जो यीशु को नहीं जानते, उनकी कुर्बानी को नहीं जानते जो यीशु ने उनके लिए की है। ऐसे लोगों तक इस वीडियो को शेयर करके आप मैसेज पहुंचा सकते हैं। ऐसे ही बाइबल से जुड़ी बातों को सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पे नए आए हैं, और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यीशु मसीह आपकी हमेशा सहायता करे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।